है कि आपने जो कहा मेरी रेवड़ी मेवा तेरी रेवड़ी सेवा या जो भी है, रेवड़ी कौन बांट रहा है, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। आज से इस आज़ादी को करीब 7 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और हम सब ने देखा है कि इस देश में एक फिल्म बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा में जो तस्वीर दिखाई गई पूरे हिंदुस्तान की, वो पूरी तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों ने देखी, दुनिया ने देखी, कैसे माताओं बहनों को रात का देर सूरज डूबने का इंतजार करना पड़ता है और सूरज उगने का इंतजार करना पड़ता है, तब वो अपने घरों से निकल पाती है। किस तरह की स्थितियां उनके साथ होती हैं, बाहर निकलने पर किस तरह के आपराधिक उनके साथ कृत्य होते हैं। अगर उनके लिए टॉयलेट देने का अभियान चला फ्री में, तो अगर आप इसको रेवड़ी मानते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्याय होगा उन माताओं बहनों के साथ जिनका जीवन स्तर सुधरा है। बहुत से ऐसे लोग बारिश आती थी, बिजली देना, उनकी बिजली देना फिर रेवड़ी कैसे हो गई? बिजली भी होनी चाहिए। आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं और मैं भी। गांव देहात में क्या हाल होता था 5 बजे 6 बजे के बाद जब अंधेरा छा जाता था, आप भी वाकिफ हैं, मैं भी हूं। आपने बिल्कुल सही कहा संदीप जी, बिजली देना जरूरी था, मुफ्त में बिजली देने की बात नहीं थी। बिजली कैसे, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, इस देश में करीब 5 करोड़ ऐसे परिवार थे जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, वहां बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां पर लोगों ने लालटेन के ऊपर कुछ देखा नहीं था। उनके गांव-गांव तक, उनके मजरे तक, उनके घर तक हम लोगों ने ऐसी माताओं को देखा है जो अपनी बहू बनकर जब आई थी तब उन्होंने देखा था कि तब भी बिजली नहीं थी और आज उनकी बहू आती है तब भी वहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी। वहां पर बिजली पहुंचाना हमारा काम है। हमने बिजली पहुंचाई कि वहां पर रोशनी हो, उसके बाद लोग रोशनी का उपयोग करें, बिजली का उपयोग करें। लेकिन अगर चुनावी फायदे के लिए मुफ्त बिजली देने की शुरुआत करेंगे तो यह सिलसिला तो कहीं खत्म नहीं होगा। संदीप, अगर आपको याद हो, चुनाव से पहले, एक मिनट रुकिएगा, और आप भी चुनाव लड़े और जीते भी। चुनाव से पहले मैं ग्रामीण इलाकों, खास खेतों में जो बिजली जा रही थी उसकी दरें आपने आधी क्यों कर दी? फिर की थी योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले। नहीं, देखिए आप मैं फिर कह रहा हूं, आप चीजों को मिक्स मत करिए। अच्छा, मिक्स कर। मैंने कहा ना कि चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी यहां उत्तर प्रदेश में भी आई थी, कांग्रेस पार्टी भी आई थी। आम आदमी पार्टी ने आकर कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि हम फ्री बिजली देंगे। दाम आधे कैसे कर दिए? पढ़ते थे, इतना एहसान क्यों कर दिया किसान पर? नहीं, ऐसा नहीं किया, हम उस होड़ में नहीं पड़े। हमें अगर लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करना है तो हम भी कहते हैं, आज भी हम कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो हम भी कह सकते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। इस होड़ में कौन पीछे रहना चाहेगा? और ठीक है, किसका पैसा जा रहा है ये आपने बता दिया, ये पैसा तो टैक्स पेयर्स का जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि नहीं, ये अनएथिकल है, ये गलत है। वरना हम भी कह सकते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, मुफ्त में ये अनाज पानी देंगे। ये कहने में क्या जाता है और देने में क्या जाता है? अनाज देना 80 करोड़ लोगों को। पहले जो फूड सब्सिडी बिल था ना भारत का, वो 1 लाख करोड़ रुपए सालाना होता था औसतन। 2020-21 में ये आपने 5,40,000 करोड़ कर दिया। चलिए, वो तो कोरोना का युग था, हम तालाबंदी में थे, घर बंदी में थे। आज तो कोरोना भी चला गया, चुनाव से पहले भी चला गया था। अब इन 3 महीने का ही खर्च 45,000 करोड़ आने वाला है। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर संदीप चौधरी जैसे एक बहुत विद्वान एंकर को ये रेवड़ी लगती है तो मुझे लगता है कि आत्मावलोकन आपको करना चाहिए। पूरी दुनिया कोरोना के महामारी की चपेट में रही है, पूरी दुनिया में क्या हालात हुए हैं, चाहे श्रीलंका के चाहे तमाम देशों के, वो आपसे छुपे नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस कोरोना महामारी में एक भी आप नहीं कह सकते किसी की भूख से मौत। हालत ऐसी हो गई है, 80 करोड़ लोगों की देश में अनाज पहुंचा रहे हैं, किसी का पेट भर रहे हैं। हाँ, बहुत सही कहा, पेट भर रहे मत कहिए। देश में हालत आज की तारीख में, माता बहन की जरूरत है, अक्टूबर के महीने में 28 अक्टूबर को शलभ हालत ऐसी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज ना दो तो वो भूखे पेट सोएंगे। आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप अपनी रिपोर्ट्स में कहते हैं कि अभी भी कोरोना का इंपैक्ट गया नहीं है, अभी भी आप कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां और या दरअसल इसका कारण चाहते हैं कि जो लोग जिनके घर में अनाज नहीं है उनके घरों में अनाज ना पहुंचाएं। आप अनाज को अगर रेवड़ी कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अन्याय करते हैं। लेकिन हम चुनाव जीतने की मशीन नहीं बनना चाहते, वरना हम भी कह सकते हैं फ्री बिजली कौन नहीं दे सकता? आप मुझे बता दीजिए। आज योगी आदित्यनाथ जी तय करने की फ्री बिजली देनी है तो क्यों नहीं दे लेंगे? फ्री पानी देना तो क्यों नहीं तय कह सकते हैं? 2022 के चुनाव में तमाम सारे दल उत्तर प्रदेश में आए थे और कहा था हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। हम तो उस होड़ में नहीं गए ना।
क्योंकि हमें पता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमें वही देना है जिसकी जरूरत है। आपने भी जरूरत है, मंगला योजना टारगेटेड रेवड़ी दे रहे हैं। बच्चियां, एक मिनट चला, अब ये डेटा बच्चियां भ्रूण के अंदर मार दी जाती थी, आपको पता है, आपको पता है संदीप कि इस देश में बच्चियां पेट के अंदर मार दी जाती थी। उन बच्चियों को अगर हम चाहते हैं कि वहां पे वो स्तर बढ़े, उन बच्चियों को जन्म लेने का अधिकार हो, उसको लेकर अगर कोई योजना शुरू की है तो आप उस योजना की तुलना रेवड़ी से नहीं कर सकते। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं किसी गरीब व्यक्ति को अनाज पहुंच रहा है तो आप उसकी तुलना रेवड़ी से नहीं कह सकते। 61.9% फूकते फूकते लकड़ी जलाते जलाते उनको अगर चूल्हा दिया गया, उसकी तुलना आप रेवड़ी से नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हर राज्य के अपने अधिकार है कि वो वित्तीय प्रबंधन कैसे करता है। दिल्ली में आप देखिए क्या हालत है, वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, एमसीडी को उनका अंशदान नहीं दे पा रहे, पूरे दिन रोना रोते रहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर आप कहां से कर रहे हैं? तो ये वित्तीय प्रबंधन आप कर नहीं पा रहे, आप फ्री बांटने की होड़ में है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग बेरोजगारी भत्ता बांटते थे, आपको याद होगा, आपने कवरेज की है पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आके कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पर एक बार सरकार बनी भी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने तय किया कि नहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, और ऐसी सरकारें चली गई, रोजगार बांटती थी। तो जनता समझती है, जनता अच्छा जनता समझती है, चौधरी को पता होना, आंकड़े तो आप भी समझते हैं शलभ। अब एक मिनट विराम तो दीजिए, विराम तो दीजिए। 61.9% जनसंख्या आबादी उत्तर प्रदेश की लगभग 15 करोड़, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आती है। 61.9%। और जो गुजरात है, जिसको बहुत विकसित माना जाता है, गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस की दुहाई दी गई थी इस देश में 8 साल पहले, बिहार में यह आंकड़ा अंदाजा लगाएंगे 53.5%। 53.5% आबादी 5 किलो अनाज की दरकार है। यह आंकड़ा अगर सही है ये तो भयावह है। 60% से ऊपर की आबादी 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएगी। या आप लोगों को आलसी जमा लालची बना रहे हैं, जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जहां जरूरत भी नहीं है, लो जी वोट दे देना। खेल ये हो रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि अगर सिर्फ वोट के लिए करना होता तो उत्तर प्रदेश पर बहुत दबाव था। पड़ोसी राज्य दिल्ली से आए थे लोग, और भी राज्यों से आए थे, और बहुत दबाव था। योगी आदित्यनाथ जी से कुछ लोगों ने कहा भी कि फ्री बिजली अगर केजरीवाल दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते, फ्री पानी अगर वो कह रहे हैं कि वो देंगे तो हम क्यों नहीं दे सकते। नहीं दिया है ना, सरकार ने गैस कनेक्शन देने की बात की, जो जरूरत है। आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े कोरोना महामारी के चलते हैं। एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे, वो कोरोना महामारी के चलते बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है। जहां आपको सूट करता है उस हिसाब से रेवड़ी दे रहे हैं आप। नहीं, कतई सूट करने की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जहां पे जरूरत है, अगर बेटियों को जन्म लेने का अधिकार दिलाना है तो वहां पे जरूरत है। अगर माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो, चूल्हा फूकते फूकते उनको फ्री चूल्हा देना है, सिलेंडर देना है, तो तय कौन करेगा? अगर किसी गरीब का मकान तूफान में ना उड़े, वो ना मरे, उसकी जरूरत है, जनता तय करेगी। ठीक है, सही कह रही है कांग्रेस इस बात पे। मैं कह रहा हूं ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार आई, लोग फ्री की रेवड़ी बांटने आए, लोगों ने कहा नहीं, और यहाँ के नौजवानों ने भी कहा कि नहीं, हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, यहाँ पर कानूनी रेवड़ियां तो वो फिर उन्हें जुमला कह दिया। जो वादों को फेस वैल्यू पर कैसे ले, शलभमणि त्रिपाठी 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, बोला था ना ये आप लोगों ने। 2 करोड़ रोजगार मुहैया होंगे ये बोला था। आपके समर्थक कह रहे थे 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, बोला था ना।